जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग के बजट के बारे में और अगले साल पेश होने वाले बजट के बारे में। क्या भारत सरकार अगले साल जो बजट देगी उस बजट में 8 सीपीसी का बजट होगा, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। जिस तरीके से भारत सरकार ने अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी है, अगर ठीक इसी तरीके से जनवरी फरवरी तक चलता रहा तो दोस्तों फिर अगले साल जो बजट पेश होगा 26-27 का, उसमें 8 सीपीसी का बजट नहीं मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत सरकार मार्च से पहले यानी फरवरी से पहले दिसंबर तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर देती है या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति कर देती है तो दोस्तों फिर अगले साल हमें 8 सीपीसी का बजट मिल जाएगा। इसी पर दोस्तों आज मैं चर्चा करूंगा। और दोस्तों साथ ही साथ अमर उजाला ने एक रिपोर्ट दी है बजट के बारे में और इन्होंने बताया है कि मेन बजट पेश होने से पहले आम बजट की तैयारी होगी। इस पर भी आगे बात करूंगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां हैं 8 सीपीसी के बजट के बारे में और अगले साल पेश होने वाले बजट के बारे में। जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन, एडवांस जानकारियां, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। और दोस्तों साथ ही साथ जो ये परसेंटेज है 34.1%, इसे बढ़ाकर आप 100% करें चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियां लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अमर उजाला की रिपोर्ट समझाऊंगा कि इन्होंने क्या बताया है अगले साल पेश होने वाले बजट के बारे में। यूनियन बजट 2026 आम बजट तैयार करने की प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों जब मेन बजट पेश होता है उससे पहले आम बजट पे तैयारी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो आम बजट है उसकी तैयारी करी जाती है ताकि आगे चलकर मेन बजट पेश किया जा सके। तो दोस्तों जो आम बजट है उसकी प्रक्रिया तैयार होगी 9 अक्टूबर से। और दोस्तों इसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने खुद दी है। वित्त मंत्रालय 2026-27 के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू करेगा। जी हाँ दोस्तों इसे हम बोलते हैं प्री बजट वर्कआउट। जी हाँ दोस्तों, यानी मेन बजट पेश होने से पहले तैयारी करना किसकी? आम बजट की। सरकार की ओर से मंगलवार को यह जानकारी दी गई है। अगले वित्तीय वर्ष के बजट में अर्थव्यवस्था को 8% से अधिक की विकास दर देने पर सरकार का जोर रहेगा। जी हाँ दोस्तों जो वित्तीय वर्ष का बजट तैयार किया जाता है उसको भी दोस्तों अर्थव्यवस्था के अनुसार बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों सरकार का लक्ष्य है, वित्त मंत्रालय का लक्ष्य है कि जो बजट पेश होगा अगले साल 26-27 का, दोस्तों वो डिपेंड रहेगा अर्थव्यवस्था पे। और दोस्तों अर्थव्यवस्था का जो परसेंटेज है वो है दोस्तों 8% से अधिक। तो दोस्तों 8% से अधिक विकास दर देने पर सरकार का जोर रहेगा कि बजट उस हिसाब से पेश किया जाए। अब दोस्तों ये तो मैंने बात करी कि अगले साल जो बजट पेश होगा उससे पहले प्री वर्कआउट होगा, यानी आम बजट पे तैयारी होगी। अब दोस्तों मैं बात करूंगा 8 सीपीसी के बजट के बारे में। जिस हिसाब से भारत सरकार काम कर रही है, लगता नहीं है कि अगले साल जो बजट पेश होगा उसमें 8 सीपीसी का बजट इंक्लूड होगा, लगता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ जानकारियां दे रहा हूं। 8 सीपीसी बजट 2026-27 के लिए 8वें वेतन आयोग के बजट पे विवरण प्रदान करना संभव नहीं है क्योंकि सिफारिशें अभी तक
सरकार द्वारा प्रस्तुत या फिर अनुमोदित नहीं की गई हैं। जी हाँ दोस्तों अभी अभी बजट पे बात करना संभव नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि सरकार ने अभी तक ना तो टर्म ऑफ रेफरेंस दी है और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी है। इनकी रिपोर्ट बिल्कुल सही रिपोर्ट है, तभी मैं आपको समझा रहा हूं। सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने, मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने तथा कार्यान्वित किए जाने के बाद आयोग के वित्तीय प्रभाव को केंद्रीय बजट में शामिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने साफ सुथरे लफ्जों में कह दिया, साफ बता दिया कि बजट पेश होने से पहले, जो अगले साल का बजट है 26-27 का, बजट पेश होने से पहले सरकार को टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करने होंगे, अध्यक्षों की नियुक्ति करनी होगी। टर्म ऑफ रेफरेंस का, अध्यक्षों की नियुक्ति का गैजेट नोटिफिकेशन निकालना होगा। तभी अगले साल मेन बजट में 8 सीपीसी का बजट शामिल होगा। उससे पहले 8 सीपीसी का बजट मांगना यह सही बात नहीं है, जब तक सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। 8वें वेतन आयोग की स्थिति और समय सीमा। यद्यपि 2026-27 का बजट अभी भी अज्ञात है। जी हाँ दोस्तों, जो 2026-27 का बजट है उसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता। 8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। अब इन्होंने 8वें वेतन आयोग की जो स्थिति है वर्तमान की वो बताई है, प्रेजेंट की। 2025 की शुरुआत में मंजूरी मिली 8 सीपीसी पर। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी, लेकिन आधिकारिक सूचना अभी भी लंबित है, पेंडिंग है। संदर्भ की शर्तें, टर्म ऑफ रेफरेंस में देरी। सितंबर 2025 की शुरुआत तक सरकार ने अभी तक संदर्भ की शर्तें को अंतिम रूप नहीं दिया है। जी हां दोस्तों, सितंबर शुरू हो गया है लेकिन अभी तक सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं दी, या फिर आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नहीं करी है, जिसके कारण काफी देरी हो रही है। अपेक्षित कार्यान्वयन 8वें वेतन आयोग के 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद है। देरी के बावजूद यह 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने भी बताया कि 2026 के एंड तक 2027 में 8 सीपीसी मिल सकता है। फायदा मिलेगा 1/1/2026 से। अनुमानित वित्तीय प्रभाव और लाभ। वित्तीय विशेषज्ञों और कर्मचारी संघों ने 8वें वेतन आयोग की लागत और संभावित लाभों के बारे में अनुमान लगाए हैं। हालांकि सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाए जाने तक ये अनुमान केवल अटकलों पर टिके हुए हैं। राजकोषीय लागत। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों 8 सीपीसी की राजकोषीय लागत कितनी होगी? ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि यह लागत 2.4 से 3.2 लाख करोड़, या फिर भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम बोलते हैं जीडीपी की दर, 0.6 से 0.8% तक हो सकती है। एम्बिट कैपिटल भी लागत का लगभग ऐसा ही अनुमान देता है। जी हाँ दोस्तों, यानी 8 सीपीसी का अगर हम कुल एस्टिमेट बजट देखें तो दोस्तों यह बजट बैठता है 2.4 से 3.2 लाख करोड़ का। तो दोस्तों जब तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं होंगे, अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं होगी, जब तक दोस्तों भारत सरकार अगले साल पेश होने वाले बजट में 8 सीपीसी का बजट नहीं देगी। तो दोस्तों सारा बजट डिपेंड है भारत सरकार के काम पर। वेतन वृद्धि इन्होंने बताई है। वेतन और पेंशन में 30 से 34% की वृद्धि मुद्रास्फीति को कवर करने के लिए संभावित मानी जाती रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना है, महंगाई को मेंटेन रखना है, तो सरकार को 30 से 34% की वृद्धि करनी पड़ेगी पे, पेंशन, सैलरी में। तभी दोस्तों जो इन्फ्लेशन रेट है वो स्थिर रहेगा, पेंशनर्स का या फिर कर्मचारी का। फिर बताया दोस्तों फिटमेंट फैक्टर के बारे में। वेतन वृद्धि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.86 के बीच रह सकता है। फिर लिखा है दोस्तों लाभार्थी, यानी कितने पेंशनर्स को, कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
वेतन संशोधन से लगभग 4.5 मिलियन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 6.8 मिलियन पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आयोग द्वारा विचारित कारक। जी हाँ दोस्तों, अब 8 सीपीसी में कौन से महत्वपूर्ण कारक होंगे, कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे? प्रचलित मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थितियां। जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन रेट, साथ ही साथ आर्थिक स्थितियां। फिर जीवन यापन की लागत, यह भी इंपॉर्टेंट पार्ट है 8 सीपीसी का। प्रचलित बाजार दरें और निजी क्षेत्र के वेतनमान यानी पे स्केल। राजकोषीय बाधाएं, सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीजें 8 सीपीसी पर डिपेंड करेंगी कि किस हिसाब से आपकी पेंशन सैलरी बढ़नी है। तो दोस्तों, ये जानकारी इन्होंने दी है 8 सीपीसी के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है, शिव गोपाल मिश्रा जी का कहना है कि अगर भारत सरकार जल्द से जल्द 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करती या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करती तो दोस्तों फिर एक कड़ा आंदोलन होगा। हालांकि दोस्तों इन्होंने एक डेट निश्चित करी है और दोस्तों ये डेट है 19 सितंबर 2025। 8th पे कमीशन के बारे में AIRF के शिवा गोपाल मिश्रा ने बताया कि 19 सितंबर 2025 को मैट्रियट डे यानी शहीद दिवस पर प्रोटेस्ट करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हो और अध्यक्षों की नियुक्ति करी जाए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक आंदोलन होगा, विरोध प्रदर्शन होगा 19 सितंबर को, ताकि सरकार जल्द से जल्द 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, गैजेट नोटिफिकेशन निकाले। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी बजट के बारे में और 8 सीपीसी के बारे में। जब तक सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करेगी, अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करेगी, जब तक दोस्तों 8 सीपीसी का बजट निर्धारित नहीं होगा अगले साल। सारा कुछ भारत सरकार के काम पर है। सरकार जल्द से जल्द काम करती है तभी दोस्तों वो बजट भी एस्टीमेट बना सकती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी है, ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।